हेलो एवरीवन, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में मैं अपने व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। और गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रेवेन्यूज़। आई होप आपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटीज़ और एक्सपेंसेस की स्लाइड्स ऑलरेडी देख ली होगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं रेवेन्यूज़ के ऊपर कि व्हाट आर द रेवेन्यूज़। गाइस, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रेवेन्यूज़, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अर्न्ड बाय द बिजनेस इन अ फाइनेंशियल ईयर अगेंस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। जो प्राइस होती है किसी भी गुड्स की या सर्विसेज की जो एक बिजनेस अर्न करता है एक फाइनेंशियल ईयर में अगेंस्ट एक्सपेंडिचर्स के, तो हम उसे रेवेन्यूज़ कहते हैं। यानी अगर किसी गुड्स के एवज़ आप पैसे कमाते हैं या किसी सर्विसेज के एवज़ आप पैसे कमाते हैं एक साल के अंदर, तो हम उसे अगेंस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर हम उसे रेवेन्यूज़ कहते हैं। गाइस, यहाँ पर बात अर्न की गई है, रिसीव की नहीं की गई। अगर हम रिसीव करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर हमने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं या गुड्स डिलीवर कर दी हैं, तो ये हमारी रेवेन्यूज़ ही कंसीडर की जाएगी। ओके, अगर हम रेवेन्यूज़ समझना चाहते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन से हम रेवेन्यूज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाट आर रेवेन्यूज़। गाइस, सबसे पहली चीज़ सेल्स क्या होता है। जब हम मर्चेंडाइज को बेचते हैं तो हम इसे सेल्स कहते हैं, और सेल्स हमारे लिए एक तरह का रेवेन्यू कंसीडर किया जाता है। फीस रेवेन्यू, देयर आर सेवरल बिजनेसेस जो फ़ीस चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, और वो फ़ीस ही उनके लिए रेवेन्यू होती है, यानी सोर्स ऑफ इनकम होती है, तो हम इसे भी रेवेन्यू कहते हैं। सर्विस रेवेन्यू, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ बिजनेसेस हैं जो सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को और वो उसके एवज सर्विस फीस चार्ज करते हैं, तो ये सर्विस इनकम या सर्विस रेवेन्यू भी एक तरह का रेवेन्यू होता है। कमीशन रेवेन्यू, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो कमीशन बेस्ड काम करती हैं। कमीशन, जिस तरह रियल इस्टेट बिजनेसेस होते हैं। रियल इस्टेट में जब भी आप रियल इस्टेट एजेंसी की बात करते हैं तो रियल इस्टेट एजेंसी कमीशन आपसे चार्ज करती है और अपने क्लाइंट से चार्ज करती है, तो ये उनका रेवेन्यू है, इसलिए हम इसे कमीशन रेवेन्यू कहते हैं। परचेज डिस्काउंट, ये भी हमारा एक तरह का रेवेन्यू होता है। परचेज डिस्काउंट क्या होता है? लेट्स सपोज हमने अपने सप्लायर से कोई चीज़ ख़रीदी है और हमें उसने कुछ डिस्काउंट्स ऑफ़र किए थे और हमने उससे वो डिस्काउंट अवेल कर लिया, तो ये भी हमारे लिए एक तरह का रेवेन्यू होता है। एडवर्टीज़मेंट इनकम क्या होती है? लेट्स सपोज कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू इनकम को जनरेट करता है, पैसे कमाता है। लाइक वो कोई एड्स बनाता हो, पम्फलेट बनाता हो, ब्रोशर्स बनाता हो और वो उसके एवज अपने क्लाइंट से पैसे चार्ज करता हो, तो हम उसे एडवर्टीज़मेंट इनकम कहते हैं। इंटरेस्ट इनकम, अगर हमने ख़ुद किसी को लोन दिया हो और हम उससे लोन के एवज इंटरेस्ट चार्ज करते हो, तो ये हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम कंसीडर होता है। बैंक्स, इस तरह के बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, तो वो ही उनकी इनकम का सोर्स होता है। इंश्योरेंस इनकम भी आप समझ गए क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर भी बात कर ली है। ट्यूशन फीस इनकम, कुछ स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं और दूसरे कोचिंग्स होते हैं, तो वो अपने ट्यूशन फ़ीस जो चार्ज करते हैं अपने स्टूडेंट से, वो उनके लिए रेवेन्यू होता है, इसलिए हम इसे भी रेवेन्यू कहते हैं। ऑडिट फ़ी इनकम, जो ऑडिट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पाकिस्तान में तो खैर हमारे पास शरिया ऑडिट भी ऑर्गेनाइजेशन है और जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी हमारे पास मौजूद हैं। तो ये जो ऑडिट करती हैं, तो ये ऑडिट के एवज़ आपसे जो फ़ीस चार्ज करती है, तो ये उनकी इनकम कहलाती है और इसे हम ऑडिट फ़ी इनकम कहते हैं। कंसल्टिंग फ़ी इनकम, कंसल्टिंग का मतलब ये होता है कि जब हम बिज़नेस के एक्सपर्ट्स होते हैं और हम किसी बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करते हैं, तो हम उसके कंसल्टेशन देते हैं और ये कंसल्टेशन के एवज़ हम एक फ़ीस चार्ज करते हैं, तो हम इसे कंसल्टेशन फ़ीस इनकम कहते हैं। रेंट इनकम क्या होता है? अगर हमने अपनी कोई बिल्डिंग किसी को ऑन रेंट दी हुई हो, even for the purpose of housing, even for the purpose of residency, for the purpose of factory, for the purpose of offices, तो हम उससे एक अमाउंट चार्ज करते हैं, तो जो अमाउंट हम चार्ज करते हैं वही हमारे लिए रेंट इनकम कहलाती है और ये हमारे लिए ये भी रेवेन्यू होता है। गाइज़, इसके अलावा भी बेशुमार रेवेन्यूज़ हो सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं इसके लिए कि यही रेवेन्यूज़ हो, इसके अलावा भी बेशुमार रेवेन्यूज़ हो सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकता है। तो इसी के साथ रेवेन्यू का पार्ट तो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करके एरिया टू इम्प्रूव ज़रूर बताइए, ताकि हम अपने व्यूअर्स के लिए मज़ीद बेटर वीडियोज़ बना सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।